तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्गो बरतर के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे। मैं डॉक्टर अब्दुल माजिद ख़ान, शोबा हादसात और एनेस्थीसियोलॉजी का मैं कंसल्टेंट हूँ। दोस्तों, जब हम आज बात कर रहे हैं तो इस वक्त कोरोना को दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए कई माह गुज़र चुके हैं, 5 से 6 माह गुज़र चुके हैं और बल्कि आप समझ सकते हैं कि चौथा महीना तो ये है और कोविड-19 क्योंकि 2019 में ये शुरू हुआ था चाइना के शहर वुहान से, जो इस स्टेज पे जो बहुत ज़्यादा सवालात जन्म ले रहे हैं और जो लोग जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं वो है कि वैक्सीन कब अवेलेबल होगी और क्या इसका कोई ट्रीटमेंट सामने आ चुका है या नहीं, किस स्टेज पे है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं लाजमी बात है, बहुत अहम हैं, लेकिन इनको क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग समझ रहे हैं कि शायद वैक्सीन और ट्रीटमेंट आने वाले चंद दिनों में मार्केट में आ जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब भी कोई दवाई, जब भी ख़ास तौर से ऐसे मूजी मर्ज़ की दवा या वैक्सीन जो की जाती है, मार्केट में लाई जाती है, उससे पहले एक पूरा प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस होता है कि उस दवा को सबसे पहले ट्रायल के लिए रजिस्टर कराया जाता है जो अथॉरिटीज़ हैं उनको। उसके बाद उसके ट्रायल्स होते हैं एनिमल्स पे, जानवरों पे ट्रायल्स होते हैं और उसको देखा जाता है। फिर उसके बाद 18 माह के ट्रायल इंसानों पे होते हैं, जिसके बाद वॉलंटियर्स पे, जिनको बाकायदा पे किया जाता है, अगर उस दवा के असरात मस्बत पाए जाते हैं और ये समझा जाता है कि ये दवा इस मर्ज़ के लिए इस हद तक मुनासिब है, ठीक है, तो उसको फिर मार्केट करने का वो किया जाता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं और जो मुल्क हैं वो यकीनन ये चाहेंगे कि उनकी कंपनी और उनका मुल्क ये दवा सबसे पहले वैक्सीन या दवा लॉन्च करे, क्योंकि जो भी मुल्क इसमें लीड ले जाएगा वो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क हो जाएगा और वो मुल्क कम से कम और वो कंपनी क्राइसिस से निकल जाएगी, जो फाइनेंशियल क्राइसिस कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और उसकी असरात जो हैं वो बदतर होते जा रहे हैं। तो अब आपको हम बताएं कि यकीनन आप जानना चाहेंगे कि अगर ये ऐसा है तो दुनिया में हो क्या रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक साइंटिस्ट हैं सारा गिलबर्ट के नाम से, उन्होंने काफ़ी इस पे काम किया है और उन्होंने अपनी हुकूमत से अब इजाज़त मांगी है कि वो ह्यूमन्स पे उसकी ट्रायल कर सकें और वो 650 पाउंड पर वॉलंटियर वो उसको पे भी करेंगी। लाजिम बात है, एहतियाती तदाबीर सारी होती हैं। अच्छा, जर्मनी दूसरा मुल्क है जो इनसे थोड़ा सा शायद आगे है, जो ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट कर चुका है। अच्छा, जर्मन्स की हमेशा से ना आदत भी यही है कि वो खामोशी से काम करते हैं, उसको पब्लिश ज़्यादा नहीं करते। जब वो काम मुकम्मल कर लेते हैं तो सामने ले आते हैं। तो उसी अंदाज से जर्मनी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे और उन्होंने ह्यूमन ट्रायल्स पे काम शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि WHO ने भी और जर्मनी ने और जो भी अदारे इसमें कर रहे हैं, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि आप फौरी बहुत जल्द कोई उम्मीद ना रखिए। मकसद ये है कि जो एहतियात है, जो हमने कोविड-19 से बचने के जो हमें अभी तक तरीके एक्सपर्ट ने बताए हैं, हुकूमतें हमें बता रही हैं, हमें उस पर अमल जारी और सारी रखना है और वो हमने कंटिन्यू करना है। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो ये तो हम वैक्सीन की बात कर रहे थे। अब जो वैक्सीन होती है जो पहले दे दी जाती है पेशेंट को एहतियातन और वो मर्ज़ उसको होता नहीं है। ट्रीटमेंट वो होता है, वो दवाई जो मर्ज़ होने के बाद जिससे किया जाता है। ट्रंप साहब ने भी जिक्र किया था क्लोरोक्विन का और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का। ये मलेरिया की दवाइयाँ हैं बेसिकली, आप अक्सर ये तब तक जान चुकी होगी। अच्छा, एक और दवा है इंटरफेरॉन, जिसका असल जो जिसकी शोहरत है वो हेपेटाइटिस सी के और हेपेटाइटिस बी के, यानी आप समझ लीजिए सिरोसिस ऑफ लीवर के ट्रीटमेंट के लिए वो काम करती थी। और क्योंकि उसका एक्शन हेपेटाइटिस सी वायरस पे
बी वायरस पे होता था, तो उसको एंटीवायरल ड्रग के तौर पे ट्रायल में है कि ये जो इंटरफेरॉन है क्या ये कोविड-19 वायरस के खिलाफ भी काम कर सकती है कि नहीं, ये ट्रायल की हद में है। अब आपको एक और बात बता दूं, हमारे बहुत से दोस्तों ने, क्योंकि हमारा काम यही है, हमारे ये पूरी जो प्रोडक्शन टीम है सारे रिसर्च वर्क करते हैं और वो जो गलतफहमियां फैली हुई होती हैं उनको दूर कर देते हैं, या जो सही बातें होती हैं आप तक पहुंचाते हैं, पूरा वर्कआउट करके एक रिसर्च टीम है पूरी। तो कोविड-19 के लिए जो क्लोरोक्विन का था, मैं आपको बता दूं कि ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के ट्रायल्स किए गए पेशेंट में, और बदकिस्मती से ये पाया गया कि जिन मरीजों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ट्रीटमेंट ऐड की गई ट्रीटमेंट में, उनकी अमवात उन मरीजों से ज़्यादा हुई जिनको ये दवा नहीं दी गई। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि अब आप जो कुछ इससे उम्मीदें लगाए बैठे थे क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से, वो कम से कम आप अब ख़त्म कर लीजिए और इस बहस को अब वो जाने दीजिए, क्योंकि ये अब आपके काम की नहीं है, लगता यही है। अब एक चीज़ जो थी कोविड-19 के लिए, आपने सुना होगा कि जो ठीक हुए मरीज़ हैं उसमें हर्ड इम्यूनिटी हम पैदा करेंगे कि उनका प्लाज्मा लेके वो उन पेशेंट्स को दिया जाएगा। यकीनन अब इतनी तादाद जो मरीज़ कोरोना से ठीक हो चुके हैं, तो उसका मैं आपको तरीका बता दूं क्या होता है। साइंटिफिक तरीका होता है, इसलिए जज्बातियत से हट के साइंस को हमने ना मज़हब से मिक्स करना है, हमने साइंटिस्ट की बात को सही तरीके से सुननी, उस पर अमल करना है। और यही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक्सपर्ट्स की बात को आप मानिए। तो जो प्लाज्मा का ट्रीटमेंट है उसमें उन मरीज़ों का प्लाज्मा लिया जाता है जिनका 2 दफ़ा कोविड-19 का टेस्ट नेगेटिव आ जाए। जब 2 दफ़ा नेगेटिव आ जाए, उससे ये साबित होता है कि ये इन्फेक्ट नहीं कर सकते दूसरे को, और फिर उनके प्लाज्मा में एक बाकायदा वो प्रोसेस के थ्रू प्लाज्मा से अलग करके आईजीजी को उन मरीज़ों पे किया जाता है। और अब आजकल जो सूरत हाल है उसमें यकीनन सबसे पहले उन मरीज़ों में इस्तेमाल होगा जो इंटेंसिव केयर में हैं, जो वेंटिलेटर पे हैं, जो ज़्यादा शदीद बीमार हैं, ताकि उनमें इम्यूनिटी पैदा करके उनकी जान को बचाया जा सके। दोस्तों, आखिर में ये हमने आपसे काफ़ी तफसील से इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया। मैं आखिर में आपको एक ये बताता जाऊं कि हमने बहुत सा देखा है कि लोगों ने तकरीबन अपना मामूलात ज़िंदगी को नॉर्मलाइज कर लिया है, बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं। हम हुकूमत से भी दरख्वास्त करते रहते हैं और एक्सपर्ट्स भी करते रहते हैं, और आवाम से ख़ास तौर से हम करना चाहते हैं इस फोरम से कि खुदा का वास्ता है, लॉकडाउन हमारा आंसर है, एहतियात ही इसमें इलाज है। आपने सुना होगा, कहा जाता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, लेकिन ये उनके लिए जिन अमराज के इलाज मौजूद हैं, इसका तो इलाज भी मौजूद नहीं है, तो यहाँ एहतियात ही बेहतर है। यही बेहतर है कि हम एक्सपोज ना हों, अपनी फैमिली को एक्सपोज ना करें कोविड-19 से, और हम अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, क्योंकि नंबर बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में स्लो है लेकिन अमवात बढ़ रही हैं, पेशेंट्स के नंबर बढ़ रहे हैं, और ये सब कुछ हमारे पास है बहुत लिमिटेड डाटा पे। हमारे यहाँ टेस्ट की तादाद उतनी नहीं है जितनी तरक्की याफ्ता मुल्कों में है, और पॉपुलेशन साइज़ हमारा बहुत बड़ा है। हमारा सैंपल साइज़ बहुत छोटा है और हमारा पॉपुलेशन साइज़ बहुत बड़ा है। आप इससे सिर्फ अंदाज़ा लगा लीजिए, इटली की पूरी आबादी 80 लाख है, और हमारी आप देखिए कि 23 करोड़ हम डॉक्यूमेंटेड कहते हैं, तो वो 30 भी हो सकती है, हमें कोई अंदाज़ा नहीं। तो खुदा का वास्ता है, हम आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि आप अपना भी ख्याल कीजिए और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। इन एहतियात को, हमने कोविड-19 के साथ ज़िंदा रहना है और इससे बच के हमने रहना है। जिस तरह और बहुत सारी हमारे गिर्द बहुत सारी ऐसी डेंजरस चीज़ें होती हैं, हम उनसे बच के ज़िंदगी गुजारना सीखते हैं, हमें कोविड-19 से भी अपनी ज़िंदगी उसके साथ रहते हुए उससे बच के गुजारना सीखना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया आपका।